हज के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसकी फ़र्ज़ियत के ऊपर, अहमियत के ऊपर इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल करूँगा और चंद एक बातें खाना काबा के हवाले से भी इंशाअल्लाह आज का मौजू का हिस्सा होंगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म दीन जो है वो ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाब वक़ार, मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मा उस मकान का हज करना है। किस शख्स की बात हो रही है? उस बात की जो कि इसकी इस्तिताअत रखता है। मन इस्तताअ, अल्लाह फरमाता है जो इस्तिताअत रखता है उसके ऊपर ये हक़ है अल्लाह का कि वो अल्लाह के घर का हज करे। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो शख्स मुनकिर हो तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से गनी है। यानी ये बड़ा अल्लाह ताला का प्यारा अंदाज़ है कि अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा हक़ बनता है तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम नहीं करते तो मेरा कुछ भी जाएगा नहीं। बोले जाएगा नहीं। वमन काफ़रा, जो नहीं करेगा, जो इनकार कर देगा, मुनकिर हो जाएगा, नहीं करेगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो तमाम जहान वालों से सबसे बड़ा गनी हूँ। मेरा क्या नुकसान कर लेगा? अगर वो नहीं हज करेगा तो वो उसका अपना नुकसान होगा, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये जो आयत है मेरे भाइयों, ये आयत हज की फ़र्ज़ियत के लिहाज से नस्से क़ती है। यानी वाज़े तौर पर इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि हज कितना लाजमी है। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 8 है, मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर है जी? 5 चीज़ों पर। क्या फरमाया? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी आसान करके बताऊं तो कलमा पढ़ना, तौहीद और रिसालत का कलमा पढ़ लेना, इकरार कर लेना, ये है इस्लाम का पहली जो चीज़ है जिसके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। ये सबसे जो है वो पहली चीज़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया है व इक़ामिस्सलाती व ईताइज़ ज़कात, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, वल हज्जी व सौम रमज़ान, हुज़ूर फरमाते हैं व सौम रमज़ान, मेरे आका फरमाते हैं इसके बाद हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह अच्छे आमाल कौन से हैं? इस हदीस में हुज़ूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद है इन 5 चीज़ों पर, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना। यानी अगर कोई बंदा इनमें से एक चीज़ को जो है वो ज़रूरी नहीं समझता तो ये उसका अपना जो है वो एक उसकी बदकिस्मती है। अल्लाह और उसके रसूल ने तो बता दिया है कि हज जो है ये कितना ज़रूरी है। और मेरे आका से पूछा गया अच्छे आमाल कौन से हैं? मेरे हुज़ूर फरमाने लगे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आना, ये अच्छे अमाल हैं। पूछा गया कि फिर कौन से हैं इनके बाद? तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया फिर कौन सा ज़रूरी अमल है, कौन सा अच्छा अमल है? मेरे आका फरमाते हैं हज मबरूर करना। कौन सा हज करना जी? हज मबरूर। पूछा गया कि हज मबरूर क्या है? यानी एक सवाल है कि हज मबरूर क्या है? तो हज मबरूर वो होता है कि जिस हज के दौरान भी बंदा कोई गुनाह ना करे और उस हज के कर लेने के बाद भी बंदा गुनाहों से दूर हो जाए, और वो हज अल्लाह की राह में मकबूल हो, और वो हज लोगों से दाद वसूल करने के लिए ना हो कि लोग आज के बाद मुझे हाजी साहब कहा करेंगे, बल्कि कोई शोहरत, कोई रियाकारी उसमें ना हो, और हज से पलट आने के बाद बंदे का दिल जो है वो अल्लाह की तरफ लग जाए और दुनिया से बेरग़बती हो जाए, दुनिया का शौक़ कम हो जाए,
वो हज हज मबरूर है। और ये हज कर लेना, तवाफ़ कर लेना ये तो आसान है, उसके बाद फिर उस पर कायम रहना ये मुश्किल है। मेरे आका फरमाते हैं बंदा बूढ़ा हो जाता है, दो ख्वाहिशात बूढ़ी नहीं होती, वो नहीं जान छोड़ती। पूछा गया कौन कौन सी? हुज़ूर फरमाते हैं एक माल आता रहे, दूसरा उम्र हमेशा मेरी जवानों की तरह रहे। बुढ़ा होके भी बंदे का दिल करता है ये मैं कदे तगड़ा हुआ ना, ये मैं कदे मान दाने चुक लवा ना, यानी वो गुजार चुका है उम्र। ऐसा नहीं कि वो छलांग लगा के बचपन से डायरेक्टली चला गया था बुढ़ापे में, वो इस उम्र से होके गुजर गया है, अब ज़माना गुजर गया है, अब वो फिर चाहता है कि मेरे अंदर वही ताकत फिर से आ जाए, मैं फिर से जवान हो जाऊं और मेरे पास माल आता रहे। ये हुजूर ने फरमाया दो ख्वाहिशात नहीं बंदे की बूढ़ी होती, बंदा बूढ़ा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों हज मबरूर वो होता है जिसके कर लेने के बाद बंदे का दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत से आबाद हो जाए, वो होता है हज मबरूर। और फिर इसकी हज मबरूर की फजीलत सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना छोटा सा ज़ाहिरी तौर पे जुमला लेकिन कितना बड़ा और जामे जुमला मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं हज मबरूर की जज़ा यानी उसका बदला इसके अलावा और कुछ नहीं है कि अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमा दे। ये हज मबरूर का बदला है। और हुजूर ने फरमाया था एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा होता है, और एक हज जो दूसरा हज बंदा करता है हज दूसरे हज तक, इस दौरान अगर कोई गुनाह हो जाए तो ये दोनों हजों के दरमियान जो गुनाह हो गए अगला हज और पिछला हज मिलकर इन गुनाहों को मिटा देंगे। और हुजूर फरमाते हैं कि हज मबरूर का बदला और कुछ नहीं है, अल्लाह उसे जन्नत ही अता फरमाता है। ये हज मबरूर की अल्लाह के दरबार में वैल्यू है। और हमारे मुआशरे में एक बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ इसको कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन पे हज फ़र्ज़ हो चुका होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फ़लाना काम भी कर लविए, फ़लाना भी कर लविए, फ़लाना भी कर लविए। ये हदीस पाक है कि पूछा गया कि हज कैसे फ़र्ज़ होता है, तो फरमाया गया कि हज तब फ़र्ज़ हो जाता है जब बंदे के पास रास्ते का सामान भी हो और सवारी का ख़र्चा भी हो, उधर रहने का ख़र्चा भी हो, तो बंदे के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। फिर ज़ाहिरी हालात के लिहाज से उलमाए किराम ने बताया कि जितना हज का ख़र्चा है वो बंदे के पास हो और जितना अरसा उसने हज पे रहना है, पीछे घर वालों के पास खाने पीने का सामान मौजूद हो, तो हज फ़र्ज़ है। अब जो नहीं करेगा वो सख्त गुनहगार होगा। ये एक जुल्म है वैसे हमारी हुकूमतों का कि 15-15 लाख उन्होंने जो है वो इसका ख़र्चा रख दिया हुआ है, कितनी किस्म के टैक्स ठोके हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हुकूमतों का काम है कि अपनी आवाम की मदद करना, हज के मामले में इसमें हिस्सा लेना। वो आंदने साल पूरा असी भुखे बैठे हैं, हाजी साहब तुम हज करन जाने को 2-4 लाख साड़ी जेब च भी पा जाओ, वो साड़ा भी बन जाए। ये अंदाज़ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हम जो है वो सारे चुप करके बैठे हुए हैं कि 15-16 लाख से अगले 2-4 साल में 20 लाख पे पहुँच जाएगा। 20 लाख जो हज का खर्चा है तो नहीं, ये जुल्म है कि इतनी हुकूमतों ने जो है वो टैक्स लगाया हुआ है, यहाँ की भी वहाँ की भी, दोनों की बात हो रही है। कोई नेकी के ऊपर तो कम अज़ कम टैक्स नहीं होना चाहिए। भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं इस पर कोई टैक्स नहीं है, हम ज़कात अदा करते हैं इस पर कोई टैक्स नहीं है, हम रोज़ा रखते हैं इस पर कोई टैक्स नहीं है, तो हज पर टैक्स क्यों है फिर? भाई आप 4 इबादतें करते हैं ना, अभी हमने 5 चीज़ों का जिक्र किया है, 5 चीज़ें जिन पे इस्लाम की बुनियाद है, उनमें से एक है कलमा। तो वो कलमा है इकरार करना, वो इबादत नहीं है, बाकी 4 चीज़ें इबादत हैं। अब चारों में से 3 चीज़ों पे कोई जो है वो टैक्स किसी किस्म का ना लगे और एक चीज़ पर टैक्स लगे, तो ये जो है वो बात सोचने वाली है कि एक चीज़ पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। जब नमाज पे कोई नहीं है, ज़कात पे कोई नहीं है, रोज़े पे कोई नहीं, तो हज पे टैक्स क्यों है? तो है ये बात ज़रा दूसरी साइड पे निकल गई है। मेरे दोस्तों, ये हमारी हुकूमतों की ज़्यादती है कि हज जैसा जो अहम एक फ़रीज़ा है इस्लाम का, उसको इतना उन्होंने टैक्स लगा लगा के महंगा कर दिया है कि अब शरई लिहाज से जिस बंदे पे हज फ़र्ज़ हो जाता है, वो बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 15-20 लाख दे और हज करके आए। अब शरीयत कहती है तुम हज करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 5 लाख की साड़ी दिहाड़ ना लगे। तो ये एक तजाद है इस्लाम के निज़ाम में। ऐसा अगर इस्लाम का निज़ाम होता तो ऐसा हरगिज़ ना होता, बल्कि मैंने पढ़ा है
अपनी इस्लामी तारीख के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने हज किए हैं कि जिनके पास अपने रास्ते का सामान ही होता था, बाकी कुछ भी नहीं होता था कि वो वापस आएंगे तो उनका एक बहुत बड़ा कारोबार होगा, मालो दौलत की रेल पेल होगी। उनके पास सिर्फ इतना ही होता था कि वो अपने सामान रास्ते का, वहाँ रहने का, ये उनके पास होता था और वो हज पे चले जाया करते थे। और आज अगर अंदाज़ा लगाएं तो 15-20 लाख पे हज पहुँच रहा है, ये ज़्यादती है। अब चलिए उस बंदे की बात करते हैं कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक जो है वो इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने जब आके शर्त रखी ना इस्लाम कबूल करने की, तो वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है। मेरे आका इस्लाम की बारगाह में हज़रत अमर बिन आस आते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जो है वो इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आका ने अपना दायां हाथ आगे फैलाया कि ये लें, इस हाथ पे बैत कर लें और कलमा पढ़ लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ फैलाया तो उन्होंने अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया। हज़रत अमर बिन आस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। हुज़ूर फरमाते हैं, अमर तुझे क्या हुआ है? तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी एक शर्त है, फिर मैं कलमा पढ़ूँगा। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि मेरी शर्त ये है कि मैं जब कलमा पढ़ूँ तो मेरे पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाए, जो गुनाह मैंने किए हैं वो मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। आप ज़रा देखें लजपाल, नबी की लजपाली देखें। हुज़ूर फरमा सकते थे ना, ठीक है तू आ जा, तेरा पिछला सारा खाता क्लियर है, लेकिन क़यामत तक के उम्मतियों की बिगड़ी भी सरकार ने हज़रत अमर बिन आस के एक सवाल के बदले में जो है वो उसी वक़्त बना दी। आला हज़रत कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बंदा कह रहा है कि मैंने कलमा पढ़ना है तो मुझे गारंटी दे दें कि मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अम्मा अमिलतु अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, क्या तू नहीं जानता इस्लाम मिटा देता है जो जो कुछ उससे पहले हो चुका हुआ हो, उसे इस्लाम मिटा देता है। यानी क़यामत तक के हर बंदे को बता दिया कि अगर कोई काफिर है तो जब वो इस्लाम में आएगा तो परेशान ना हो कि मैंने फ़लाँ गुनाह भी किया था, मैंने फ़लाँ भी किया था, मैंने फ़लाँ भी किया था। क्या करता है? अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लु। मेरे हुज़ूर क़यामत तक के लोगों को बता रहे हैं इस हदीस पाक के अंदर कि जब तूने कलमा पढ़ लिया, पिछले किसी गुनाह की टेंशन ना लेना। इस्लाम अपने आने से पहले जितने गुनाह बंदे ने किए होते हैं उन सब को ख़त्म कर देता है। और फिर आगे क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? आगे और भी इरशाद फरमाया, ये मैं कह रहा था कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बंदा सवाल कर रहा है सिर्फ अपना कि बताएं मेरा क्या बनेगा। मेरे आका फरमाते हैं, वह अन्नल हिजरता तहदिमु मा कान क़ब्ला। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब बंदा हिजरत कर लेता है ना, तो हिजरत भी उससे पहले जितने बंदे ने गुनाह किए हुए होते हैं, जब वो इस्लाम की खातिर अपना घर बार छोड़ देता है, हिजरत उसके पहले तमाम गुनाहों को मिटा देती है। और फिर तीसरा क्या फरमाया मेरे आका फरमाने लगे, वह अन्नल हज्जा यहदिमु मा काना क़ब्ला। और हज भी जब बंदा कर लेता है तो उस हज से पहले बंदे ने जितने गुनाह किए हुए होते हैं, जब बंदा हज कर लेता है तो हज आने के बाद उसके पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, इस कदर अहमियत है हज की इस्लाम के अंदर कि मेरे आका ने फरमाया था कि जब कोई बंदा पैदा होता है, जब कोई बंदा हज करता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है। सरकार फरमाते हैं, जिसने हज किया और हज के दौरान फिस्को फजूर से बचा रहा, गुनाहों से बचा रहा, हज के दौरान गुनाह ना करता रहा, उस बंदे की मेरे आका ने फरमाया मिसाल ऐसे है हज कर लेने के बाद कि जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया है। जब माँ बच्चे को पैदाइश के वक़्त जब जन्म देती है, उस वक़्त बच्चे के खाते में कोई गुनाह नहीं लिखा हुआ होता। मेरे आका ने फरमाया, जिसने यूँ हज किया कि हज के दौरान गुनाहों से बचा रहा, मेरे आका फरमाते हैं वो ऐसे ही है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे पैदा किया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ी उम्र वाला बंदा है वो, और जो कमज़ोर शख्स है वो, और औरत, इनका जिहाद यही है कि वो हज कर लें या उम्रा कर लें, अल्लाह उन्हें जिहाद का भी सवाब अता फरमा देता है। यानी एक बंदे का जो है वो उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उम्र गुजर गई है, अब उसके दिल में ख्वाहिश अभी भी है काश मैं जिहाद कर लेता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तू उम्रा या हज कर ले, अल्लाह तुझे इस उम्रे या हज के बदले में साथ जिहाद का भी सवाब अता फरमा देगा। और मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस पाक आप समाअत फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं, हज में ख़र्च करना
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तरह है कि जिसका सवाब 700 गुना तक है। यानी हदीस पाक है, एक और हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया था कि हर नेकी का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है। अब बंदे के खुशू व खुजू पे मुनहसर है कि बंदे ने कितने ज़ौक़ से नेकी की है। मेरे जो गुनाहगार बंदा हो तो मत उन्होंने 10 का रेट लभे, तो जे कोई अल्लाह का नेक बंदा हो उन्होंने 100 लभे, तो जे कोई अल्लाह का वली और नबी हो उन्होंने 700 लभे। मेरे आका फरमाते हैं जिसने हज के दौरान अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने हज के ऊपर पैसा खर्च किया, मेरे आका फरमाते हैं उसका अजर 700 गुना तक चला जाता है। यानी ये नहीं कि अब भी वही मेयार है कि जिसने जो है वो अपने हिसाब से पाना है, किसी ने 10 गुना, किसी ने 100 गुना, किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500, तो किसी ने 700। मेरे आका फरमाते हैं नहीं, हज के रास्ते में जो खर्च करते हो उसका सवाब अल्लाह 700 गुना अता फरमा देता है। इस वास्ते जिन लोगों पे हज फ़र्ज़ है वो बेशक उम्रा ना करें, उनका उम्रा अल्लाह के यहाँ तब तक काबिल कबूल होता ही नहीं है जब तक वो हज ना कर लें। यूँ समझ लें एक बंदे ने किसी से कर्जा ले लिया है, अब वो उसका कर्जा वापस नहीं करता, जब जाता है उसके पास फल लेके चला जाता है, मिठाई लेके चला जाता है, तोहफे लेके चला जाता है, फूल लेके चला जाता है। अगला बंदा कहेगा फल ते मिठाइयाँ ते गुलदस्ते ते सारा कुछ तू कोल रख, तो मेरे जेडे पैसे ने ना वो मैनू दे सन, तू क्यों नहीं देंदा? बंदा आखे वो नहीं मैं देने, ए तू मेरे तोहफे कबूल करी जा, ए फल भी आ, ए फुल भी नहीं, ए फ्रूट भी आ, ए मिठाई भी आ, ए कबूल करी जा, वो मैं कर्जा नहीं देना। ईमानदारी नाल दसो बंदा राजी होगा कि नहीं ना होने लगा। तो जिस पे हज फ़र्ज़ हो गया है, अब अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का हक है, जो मैंने खुतबा में आयत पढ़ी थी, अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर कि वो उसके रास्ते में हज करें अगर इस्तिताअत रखते हैं। मन इस्तिता, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो वो उसके रास्ते में हज करें। जी अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर। और बंदा जो है वो कहे जी या अल्लाह तोहफे लिल्लाह, उम्रे करी जाना, मैं ज़ियारत करी जाना, ए लिल्लाह, आज मैं को नहीं करना, उसका ज़कात सदका ये दूसरी जो चीज़ें हैं वो सारी काबिल कबूल होने के लिए उस बंदे के लिए लाजिम है कि वो हज करे, कि हज अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ कर दिया है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, फिर अल्लाह को कोई गर्ज़ नहीं है कि वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, कि वो इस्तिताअत है उसके ऊपर, हज फ़र्ज़ हो चुका है, अब वो हज नहीं कर रहा। अल्लाह को कोई गर्ज़ नहीं कि ये यहूदी हो के मरेगा या ईसाई हो के मरेगा, इस बात से अल्लाह को कोई गर्ज़ नहीं है। लिहाजा पता चला जब हज फ़र्ज़ हो जाता है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ जी, जब हज बोले फ़र्ज़ हो जाता है, कोई बंदा ये मतलब ना ले ले कि इन्हें आख्या जी उम्रा कबूल ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब हज फ़र्ज़ हो जाता है उसके बाद बंदे को चाहिए कि वो हज करे। हाँ, इस कदर फुक़हा ने गुंजाइश निकाली है कि एक बंदे ने हज के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है, वो इस साल कबूल नहीं हुई, अब वो इस साल में उम्रा कर सकता है, लेकिन इरादा ये हो कि मैं अगले साल फिर दरख्वास्त भेजूँगा और मैं हज करने की कोशिश करूँगा। जब ये इरादा है फिर चाहे 2 साल तक उसकी बारी नहीं आ रही, फिर अल्लाह उसकी उम्रें भी कबूल फरमा लेता है। लेकिन इरादा हो, कोशिश हो, बंदा जो है वो कहे कि नहीं मैं फलाना बिजनेस भी शुरू करना है, मैं फलाना भी करना है, मेरा 50 करोड़ उत्थे लग जाना, मेरा लाख उत्थे लग जाना, आपे हज बाद दे विच देखा दी उधर हज फर्ज हो गई है, ये तक अपने फलानी पासे मैं उधर भी इन्वेस्ट कर ला, उधर भी कर ला, उधर भी इन्वेस्ट कर ला, आपे माह रमजान शरीफ आवेगा तो मैं जाके उमरा कर रहा हूँ ना, तो ऐसे उसका उमरा कबूल नहीं होगा। उस पर जब हज फर्ज है, अब उस पर ज़रूरी है कि वो हज करे, और जब हज करने चला जाए तो फिर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इसकी फजीलत इरशाद फरमाई है।